बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप हमारी वीडियोस को एस्ट्रो तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रो तक के फेसबुक पेज पे जाके या एस्ट्रो तक की ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से और फेसबुक पे सुनिधि मेहरा नारंग के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम में, आजकल का जैसा माहौल है, हम सब लोगों को एक जो प्रॉब्लम है बड़ी कॉमन रहती है कि बहुत ज़्यादा सोच मेरे दिमाग में रहती है, मुझे बहुत सोचें रहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। या ओवर थिंकिंग का क्या इलाज है, कैसे अपनी सोच को कंट्रोल में लेके आया जाए। इतना सोचता हूँ कि सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, आज इस बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको ये जानना है कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, क्योंकि जैसे आपका हर शरीर का अंग ज़रूरी है, आपके लिए आपकी किडनीज का वर्क करना ज़रूरी है, हार्ट का चलना ज़रूरी है, उसी तरह से आपका दिमाग का चलना भी ज़रूरी है। तो थिंक करना अच्छी बात है, अगर आप सोचेंगे तभी विचार आएंगे, तभी आप लाइफ में ग्रो करेंगे। बट ओवर थिंक का मतलब ये होता है कि अगर आपको आप पास्ट की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप प्रेजेंट में नहीं जीते। वैसे तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, जब आप प्रेजेंट में यानी कि आज में जब जीते हैं, ना पुरानी बातों को याद रखें और ना फ्यूचर की प्लानिंग में जाइए। बिकॉज देखिए, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में ही है। किसी ने नहीं सोचा था वॉर हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था कोरोना आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है तो इतना सोच के क्या फ़ायदा। तो ओवरथिंक का जो एक कारण ये भी होता है, जब लोग पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, जो बात गई जो बीत गई तो बात गई वाली बात है। तो जब आप पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा जाते हो या फ्यूचर की बातों में बहुत ज़्यादा जाते हो, वो सोच जब आपको परेशान करती है, तो क्या करें, आज हम उस बारे में बात करेंगे। वो उपायों के बारे में बात करेंगे, किन से जो इस चीज़ से आपको छुटकारा दिला सके। देखिए, पहले तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सोचना आपका ख़त्म हो जाए। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि मेडिटेशन में अगर हम बैठेंगे तो हमें सोचना है, तो सोचना आना पॉसिबल नहीं है। जब तक दिमाग है, जब तक शरीर है, सोच तो आएगी। बट आज बात करेंगे जब ज़रूरत से ज़्यादा सोच आए तो क्या करें। तो उसके कुछ सरल तरीके हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि जब हमारे चक्रास का इम्बैलेंस होता है, जैसे आप जानते हैं चक्रास के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ और मैंने देखा भी है अपने तजुर्बे से कि जब चक्रास को हम ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ की ठीक हो जाती हैं। तो इसका जो रूट कॉज है ओवर थिंकिंग का, वो ज़्यादातर मूलाधार चक्रा और मणिपुरा चक्रा होता है, यानी कि ज़्यादातर हमारा रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है। अब इसका सबसे आसान जो उपाय है आपको ओवर थिंकिंग का निकलने का, वो ये है कि अगर आप कम से कम दिन में 5 से 10 मिनट भी अगर आप घास पे चलते हैं, आप नंगे पैर, आपको अगर आप, जैसे मौसम भी खुल रहा है, अगर आप रोज़ 5 से 10 मिनट घास पे नंगी पैर चलते हैं, वो भी आर्टिफिशियल ग्रास नहीं, जो रियल ग्रास होती है उस पे चलते हैं, घास पे चलते हैं, तो आपका रूट चक्रा खुलना शुरू हो जाता है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप अपने आप उन सोचों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो आपको 10 मिनट रोज़ घास में, अगर आपके आसपास कहीं पार्क है, गार्डन है, तो ज़रूर चलिए, आपका रूट चक्रा खुलेगा, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी। और क्या आसान तरीके हैं, आसान उपाय हैं इनसे बाहर आने के लिए। जितना ज़्यादा रेड कलर को ऑब्जर्व करेंगे आप, लाल कलर को जितना ज़्यादा अपने घर में लेके आएंगे, लाल कलर के फ्रूट्स खाएं, लाल रंग का खाना खाएं, बीट रूट खाएं, एप्पल खाएं, जितना लाल रंग की चीज़ों को अपने सामने रखेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपका रूट चक्रा खुलता है। या ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, जिसके बारे में बहुत बार मैं बात करती हूँ, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को आप ले सकते हैं, अपने साथ रह सकते हैं, अपनी पॉकेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, इसके साथ 5 मिनट अपने हाथों में रखिए, आपको इससे भी बहुत फ़र्क मिलेगा। और आप, अब क्या हो रहा है, पहले टाइम में हमारी बॉडी ज़्यादा वर्कआउट करती थी, हर काम शरीर हिलता था ज़्यादा, आपको कुछ भी करना है, पानी भी लेना है तो दूर दूर जाना है, मटके से पानी लेके आना है, कोई भी काम आपकी बॉडी का वर्कआउट ज़्यादा होता था। अब क्या है, अब तो बिल पे करना भी आसान हो गया, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका बहुत से सोल्यूशन मोबाइल पे मिल जाते हैं। आपका शरीर कम इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दिमाग पे बोझ ज़्यादा पड़ रहा है, इसीलिए दिमाग ज़्यादा सोचों में जा रहा है। तो आपको दिमाग पे जब प्रेशर पड़ता है तब भी ये चीज़ें होती हैं।
तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने शरीर का वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। कोई भी तरह की कसरत, एक्सरसाइज, योगा ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में जब आप लेके आएंगे, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आपकी जो सोच है उन पे थोड़ा कंट्रोल आना शुरू हो गया है। तो योगा, जिमिंग कर सकते हैं। योगा इस तरह से कोई एक्सरसाइज को अपने रूप में जहाँ पसीना बहना चाहिए, शरीर से पसीना बहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पसीना आना, जब तक आपको पसीना नहीं आएगा तब तक आपका रूट चक्रा नहीं खुलेगा। तो पसीना आएगा, बहुत से टॉक्सिक रिलीज होंगे, उसी तरह से आपका दिमाग भी खुलेगा। सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। अब दूसरा क्या है, आप ब्रेथ को कंट्रोल में लाके भी कर सकते हैं। आप या भस्त्रिका कर सकते हैं, या आप अपनी सांस को, या तो आपको जब हम सांस लेते हैं तो हम पूरी डीप ब्रेथ नहीं लेते हैं, हम ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं। तो अगर आपको नेवल, बेली ब्रेथ इसे कहते हैं, जब आपकी जो नेवल है, आपकी नाभि है, वहां तक जो सांस जानी चाहिए, मतलब आपकी बेली का भी यूज होना चाहिए, आपकी नाभि का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप ये गहरी सांसें लेंगे तब भी आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। तो या तो आप जब भी अपने बच्चों को भी गहरी सांस लेना सिखाइए, ताकि उनको बड़े होकर ये प्रॉब्लम ना जूझनी पड़े। तो दूसरा तरीका है गहरी सांस लेना और बेली से, यानी कि अपनी नाभि से सांस लेना। जब नाभि से सांस लेंगे, आपके दिमाग में अपने आप ही जो शांति आनी शुरू हो जाएगी। या सांस छोड़ना या सांस लेना, अगर आप सांस छोड़ेंगे तब भी आपका दिमाग खुलेगा। भस्त्रिका आसन आप कर सकते हैं। तो या तो आप सांस को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से बाहर लेके आइए, या अंदर की तरफ सांस लीजिए। इससे भी अगर आप रोज़ करते हैं कुछ मिनट, तो आपको ऑटोमेटिकली एकदम ही अपना माइंड की जो थॉट्स हैं, विचार शांत होने शुरू हो जाएंगे। अब और क्या है, आप अपनी ज़ुबान को तालू पे लगाइए। जो आपकी टंग है उसको हमने रूफ पे टच करना है। जुबान को तालू पे टच कीजिए और आपको ये थर्ड आई पॉइंट पे आपको देखना है। ये एक और उपाय है, तरीका है अपनी ओवर थिंकिंग से बचने का, कि आपको जुबान को तालू पे लगाना है और अपने यहाँ पर थर्ड आई पे आपको इस तरह से बैठना है कुछ देर। ये भी जो है, इसे हम शांभवी मुद्रा कहते हैं। आपको अपनी आंखों को यहाँ थर्ड आई एरिया पे आपने इस तरह से देखना है और जुबान को तालू पे लगाना है। इससे भी आपका मन शांत होता है, आपका दिमाग शांत होता है और आपको इतने ज़्यादा विचारों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और जितना अपने थॉट्स को देखेंगे, उनको जानिएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए उनसे बाहर आना आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर दिया हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।